दोस्तों, गुलाब जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं और इसमें बहुत ट्रिक्स रहता है, बहुत सारा मेथड रहता है। और आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रोज चैंपियन सुरजीत पाणिग्राही। 2024 भुवनेश्वर में इनका 16 या 17 कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला था। तो इनसे कुछ बात कर लेते हैं और भीष्मा जी के छत के ऊपर ये भी आ गए हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं और गुलाब की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अभी ये इसका जो आ गया है ये सब बारिश की वजह से आ गया है। नीचे से आ गया तो प्रॉब्लम होता है। नीचे से आना अभी मतलब ठीक नहीं रहता है। ये देखो ब्लू ओशन, ये वाला कौन सा है विष्णु जी? पिंक प्रोमिस ना। ये भी सब 5.5-6 फीट आ गया। ये ब्रांच जो देख रहे हो कितना में प्रूनिंग आना चाहिए? ये वाला ब्रांच को लेके प्रमोट करना है। ये वाला जो ऐसा साइड वाला है जहाँ पे नॉट होता है वो सब निकालना है। और ये वाला, ये एक हेल्दी है ना, यहाँ से आना चाहिए। नहीं, ऊपर से भी ले सकते हैं ये वाला। कितना एंगल में? एंगल कुछ नहीं रहता है, वो सब में एक मिथ है। कुछ एंगल नहीं रहता है कि 45 डिग्री में काटना है, ऐसे काटना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। लोग फिर सांप भी लगा देते, तो जिसका जितना सारा पौधा रहेगा वो सांप लगाते लगाते पागल हो जाएगा। प्रूनिंग में भी शेप में आना चाहिए क्या? वो शेप मतलब शेप भी से कोई भी यू से वो सब मतलब मैटर नहीं करता है। ब्रांच जैसा रहेगा, जैसे आप प्रमोट कर पाओगे नया ब्रांचेस, उस हिसाब से उसको लिया जाता है। फिर भी इसमें कितना तक फूल आ जाना चाहिए? फूल का तो अभी बता नहीं सकते, ब्रांच के हिसाब से प्रूनिंग के बाद ही दे सकते हैं, बोल पाएंगे। अभी जो मौसम चल रहा है इस साल, सोलरे को मान लो कितना दिन लगता है उठने के लिए, मतलब फूल आने के लिए? इसको 50 टू 55 डेज के आसपास लग जाता है यहाँ पे आने के लिए। इसको थोड़ा पहले प्रूनिंग करना पड़ेगा बाकी प्लांट के हिसाब से? नहीं, मतलब एक ही साथ करने से भी 5 दिन एक्स्ट्रा लेके जाना होगा। ज्यादा दिन का ड्यूरेशन नहीं रखना है। डिफरेंस भी उतना नहीं आएगा। प्रूनिंग से पहले इंसेक्टिसाइड स्प्रे होगा? इसको आप मतलब पहले तो रूट रेडी करके फिर इसको प्रूनिंग के लिए रेडी करना होगा। जब प्रूनिंग के लिए रेडी हो जाएगा, प्रूनिंग से पहले आप 5 दिन 7 दिन ऐसे लेके आप तभी इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करके इसको रेडी कर सकते हैं। जैसे के लिए पौधा प्रूनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। पत्ता तो एक भी नहीं रहेगा, पूरा साफ हो जाएगा। हाँ, पत्ता सब पुराना पत्ता रखना ही नहीं है प्लांट में। और डोरमेंसी ब्रेक के लिए क्या यूज करना चाहिए? डोरमेंसी ब्रेक के लिए आपका बहुत लोगों का अलग अलग मेथड रहता है। तो आपका ये रूट को, जो मेन चीज है रूट को प्रमोट करना है। डोरमेंसी ब्रेक में वो तो मतलब पिछले बार अलग किया था, इस बार कुछ अलग मतलब करने का सोच रहे हैं। देखेंगे इस बार। पिछला बार तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। हाँ, बहुत अच्छा आया था। सब कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला था भुवनेश्वर में आपको, ना? हाईएस्ट कौन सा प्लांट में आपका गया था फूल ज्यादा? हाईएस्ट आया था मेरा स्वीट एवरेज में आया था। कितना फूल आया था उसमें? आया था 68 ना। और सेकंड हाईएस्ट? सेकंड हाईएस्ट आया था 52 आया था आपका इसमें, ये जो व्हाइट एवलांच पे ना। और इस साल कौन कौन सा पौधा आप उतारने वाले हैं? इस साल देखते हैं, जो अभी तो बता नहीं सकते क्योंकि कंडीशन अभी बहुत खराब है। जैसा बारिश हो रहा है हम लोग के यहाँ पे, मौसम सूट नहीं कर रहा है। हाँ, मौसम सूट नहीं कर रहा है। फिर मतलब ये सब बारिश जो लो प्रेशर की वजह से आ रहा है, लेट तक बहुत हो रहा है ना, तो डोरमेंसी में बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है पौधा जाने का। कीड़ा तो बहुत लगा हुआ है। हाँ, अभी इसको रहने देना है। जितना कीड़ा लगेगा अभी ठीक है। तो जितना हो सके नोड मतलब डीएक्टिवेट होके रहना है। संबलपुर में एक रोड शो हो जाए ऐसा नहीं सोचते हैं आप? वो देखा जाएगा धीरे धीरे, अभी तो हम लोग सीख। भीष्मा जी चाहेंगे तो सब होगा। हाँ, वो चाहेंगे तो होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, ओके, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।